Dear students, today we will discuss about the remaining parts of plant kingdom, that is the algae. In previous video, we have studied about characteristic of plantae. Today we will discuss about phycology और एल्गोलॉजी। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में किंगडम प्लांटी के विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम आपको शैवाल के बारे में बताएंगे, एल्गी के बारे में। तो जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान आता है और वनस्पति विज्ञान में आपका एल्गी। तो ये पे हम ये कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे हम शैवाल विज्ञान कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। दे आर सिंपल थैलोज autotrophs non-muscular plants having unicelled सेल्स organs and no embryo formation। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, थैलोज होते हैं। थैलोज का मतलब होता है कि एक ऐसी संरचना जिसमें रूट स्टेम लीव्स का कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, मतलब कि जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। और आप कह सकते हैं कि इसमें ये खुद अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नॉन मस्कुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता है, मतलब कि पानी को ले जाने के लिए ऊपर ऐसा कोई भी टिश्यू या सेल नहीं होता कि पानी को ऊपर ले जाए पत्ती तक। इसमें पत्ती तो होता नहीं ऐसा, और नहीं फ्लोएम होता है, तो इसीलिए इसको हम नॉन मस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। हैविंग यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन, इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेल्ड होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और एंड नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता। आप जानते हैं जाइगोट के बाद जाइगोट में विभाजन होता है तो क्या बनता है, भ्रूण बनता है, तो इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अब हम देखेंगे बच्चों इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन। विटेकर के वर्गीकरण में हमने देखा था कि 5 जगत होते हैं। तो इसमें जो होता है आपका शैवालों को, विटेकर के जो किंगडम होते हैं तो शैवालों को 3 किंगडम में रखा गया है। 3 किंगडम में पहला जो है मोनेरा में रखा गया। मोनेरा में जो रखे हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी को रखे हैं। नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। और दूसरा जो है आपका किंगडम है प्रोटिस्टा, तो डाइनोफ्लैजलेट, डायटम्स और यूग्लिनाइट्स, ये 3 जो शैवाल के समूह हैं ये आते हैं आपके किस किंगडम में, प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। एंड किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में आता है हरा शैवाल, लाल शैवाल और भूरा शैवाल। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी आते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि शैवाल विज्ञान क्या है, और शैवालों को किस किस किंगडम में रखा गया है। अकॉर्डिंग टू फ्रिज, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, जो शैवाल है, उस शैवाल विज्ञान है, उसके पिता जो हैं फ्रिज हैं। तो फ्रिज को क्या कहते हैं, शैवाल विज्ञान का पिता कहते हैं। ये जो होता है आपका एल्गा को इंक्लूड किया गया है ऑल होलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म में, एज वेल एज दियर न्यूमरस कलर्स डेरिवेटिव्स में दैट फेल टू रीच द लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्चिगोनियट प्लांट्स। अब ये देखते हैं हम कि अकरेंसी शैवाल पाया कहाँ जाते हैं। द एल्गी अकर इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स विच आर समराइज्ड हियर अंडर। ये शैवाल जो होता है बहुत ही विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है, जो यहाँ पे हम देखते हैं। पहला जो है आप हम ये देख सकते हैं फ्रेश वाटर फॉर्म्स में। जो शैवाल होता है वो ताजे जल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दे ऑकर्स इन रिवर्स, पॉन्ड्स, पूल्स, लैक्स एंड डिचेस। ये जो होते हैं आपके नदियों में पाए जाते हैं, तालाबों में पाए जाते हैं, इस तरह से झीलों में पाए जाते हैं जो फ्रेश वाटर रहे उसमें पाए जाते हैं। दे फॉर्म्स विच रिमेन अटैच टू बॉटम सॉयल आर कॉल्ड एज एपीफेटिक। Cell forms remain attached to bottom or at the bank or to submerged objects. They are described as benthos. Many forms remain attached to rocks or stones. They are described as epilithic or lithophytic. एग्जाम्पल के लिए बैट्रोकोस्पर्मम। इस तरह ताजे जल में जो पाए जाते हैं वो कुछ ज़मीन पर भी जो होते हैं अटैच होते हैं, तो उस तरह से इसको विभिन्न नाम से हम जान सकते हैं, जो हमने अभी बताया आपको।
दूसरा फॉर्म है मेराइन फॉर्म्स, जो कि आपके साल्टी जगहों पे पाए जाते हैं, मतलब ताजे जल में नहीं पाए जाते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा साल्ट होता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सम ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी अकर इन सी, समुद्रों में पाए जाते हैं। While some occur as phytoplanktons and benthos, other occur as lithophytes. The giant forms like macrocystis, macro and nereocystis 50 मीटर are also marine. तो जो जायंट फॉर्म्स है एल्गी का, उसे मैक्रोसिस्टी लगभग 60 मीटर का होता है। ये भी होता है, ये सब मेराइन फॉर्म्स में होते हैं, साल्ट सी में, समुद्रों में पाए जाते हैं। ये सब याद करने का है आपको कि कौन सा फ्रेश वाटर में पाया जाता है, कौन सा मेराइन होता है, ये सब थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। तीसरा फॉर्म्स है टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स मतलब क्या होता है कि जो शैवाल पानी में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, वो दो रूपों में, एक पाया जाता है फ्रेश वाटर में, एक पाया जाता है सी वाटर में। मतलब एक पाया जाता है ताजे जल में, एक पाया जाता है समुद्री पानी में, जो थोड़ा साल्टी होता है, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी होता है जो पानी में नहीं पाया जाता है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स कहते हैं। जैसे कि ज़मीन पर पाया जाता है, उसे हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स कहते हैं। तो सेवरल मेंबर्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अ फ्यू अदर्स अकर इन अ डैम्प सॉइल, ऑन अ डैम्प सॉइल, while forms like Silatoria and Nostoc occur on alkaline and calcareous soil. Ficella grows on acidic soil. Xanthophyceae members like Vaucheria and Botrydum growing on damp sandy soil or on sandy walls are often described as saprophytes. तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में भी जो होते हैं आपके कुछ शैवाल जो हो सकते हैं आपके, जो कि डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं। थोड़ा डैम्प सॉइल मतलब कि थोड़ा सा वाटरी होता है, जो मिट्टी ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। और कुछ जो होते हैं आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं, मितोपजीवी शैवाल जो होते हैं, उस टाइप के होते हैं। तो ये 3 फॉर्म आपने देखा, फ्रेश वाटर फॉर्म, मेराइन फॉर्म और टेरेस्ट्रियल फॉर्म। बाकी का हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओके।